आज के ज़माने में जब दुनिया बहुत ही फास्ट बदल रही है, तेज़ी से बदल रही है, जब मोबाइल और सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ को कंट्रोल कर लिया है, तब एक सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। क्या हमारी नई जनरेशन को अपनी संस्कृति का सच पता है? क्या उनको पता है हमारा इतिहास क्या है? इस सवाल से जन्म हुआ एक नया विचार का, और वो था हिंदू सम्मेलन। ये इवेंट पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था। इस इवेंट का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल था। इसका मकसद सिर्फ इतना ही था, हमारे बच्चों और यंग जनरेशन को हिंदू कल्चर सिर्फ रिचुअल्स नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका भी है। हमारी हिस्ट्री सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये हिस्ट्री उन वीर योद्धाओं और फ्रीडम फाइटर्स के हैं भारत माता की शुद्ध सनातन परंपरामय प्रेम भरा व्यवहार रहे, ऋषि मुनियों की शिक्षाओं पर चलने, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी अपने आप को तक निछावर कर दिया ताकि आज हम बेटर लाइफ जी सकें। एक आधुनिक दुनिया में जो हम जी रहे हैं, ये उनकी ही देन है। वो राजा और वीर सैनिक जिन्होंने अपनी तलवार से सिर्फ ज़मीन नहीं, हमारी संस्कृति और अस्मिता को बचाया। इस मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए इस हिंदू सम्मेलन की शुरुआत हुई ग्रैंड यात्रा के साथ, जिसमें पालकी और भक्ति का माहौल था। उसके बाद हुआ ज्योति प्रज्वलन, जो एक प्रतीक था ज्ञान और जागृति की रोशनी का। और ये ज्योति ये भी बताती है कि ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे और हम हमारी संस्कृति और हमारे कल्चर की जो दीप है, इसे हम कभी कुछ भी नहीं देंगे। इवेंट में कई स्कूल्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज़ पर परफॉर्म की। कुछ झलकियाँ आप देख पा रहे होंगे, और हमारा पूरा मकसद था कि एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज दें। शिवाजी
यवनांची पीडा नष्ट करण्यासाठी हिंदवी स्वराज्य स्थापन करीत आहोत. स्वकीय व परकीय शत्रूंचे उच्चाटन करण्यासाठी स्वराज्य स्थापना करीत आहोत. त्यात तू आम्हास यश दे. मनुष्य के अंदर आश्वत उत्पन्न होता है और उस आश्वत से
इस आशा से काम उत्पन्न होता है उसका धर्म समोड़ती का निश्चितम रूहितम शिष्य जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम की बैसरन वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों की इस कायराना करतूत में 13 लोग जख्मी हुए हैं। वे मैथों तेरा मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा वे मैथों तेरा मन भरिया गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा ऐसा हो सकदा रब दे पैरी पै जांदी तेरी जगह ते जानी मौत मैनू ले जांदी जो तू ना मिला मानेंगे वो दहलीज नहीं होती रब नाम की यार यहाँ कोई चीज नहीं होती और अब ओनू खो लैंदा जेड़ा होवे ओनू जान तो प्यारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा अब किसके नाम का सिंदूर पहनूं? अरे ये क्या कर रही हो? मत मिटाओ अपना सिंदूर। एक औरत का सिंदूर सिर्फ उसका श्रृंगार नहीं होता, वो पूरे देश की इज्जत होती है। और उसी सिंदूर के लिए देश ने एक जवाब दिया है। इस बार जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में खूब गुस्से का माहौल बना हुआ है। इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच गई है। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी इस हमले को लेकर बयान आया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बड़ी खबर। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबदे सारे छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबदे सारे। इस वक्त मैं आपको बता दूं बड़ी खबर, राफेल ने पाक में घुसकर बदला लिया। पाकिस्तान में मौत बनकर राफेल घुसा। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तेरे काम नहीं आए तो फिर बेकार जवानी है बहाए खून तेरी खातिर जितना गंगा में। और दोस्तों, जिस दिन ये हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था उस दिन वुमेंस डे भी था और वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी था जो इंडिया ने जीता। उसके बावजूद हमें नहीं लगा था कि लोग आएंगे हमारे यहाँ पे, हमारे सम्मेलन में पार्टिसिपेट होंगे, पर देख के बहुत खुशी हुई कि कई सारे भारतीय ऐसे भी हैं जिनको हिंदू सम्मेलन को लेके रुचि है, उनको एहसास है कि हमें भी इसका एक हिस्सा बनना चाहिए। और जिस तरह से वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता
कहीं ना कहीं हमने भी एक छोटी सी जीत दर्ज करा ली है अपने समाज में इस हिंदू सम्मेलन को प्रस्तुत करके। अपनी संस्कृति पर अवेयरनेस फैलाने की जीत, ये बहुत जीत बड़ी थी, छोटी नहीं थी हमारे लिए। भले ही छोटी शुरुआत थी, बट इसका असर बहुत ही गहरा होगा आने वाले दिनों में। दोस्तों, इस इवेंट का मकसद सीधा साधा है। आप चाहे किसी भी वर्ग के हो या किसी भी पॉलिटिकल कैंप के हो, लेफ्ट विंग या राइट विंग, बस आपको हिंदू के आयोजन में आके अगर आप शामिल हो रहे हैं तो इसमें आपके किसी भी कैंप का प्रचार नहीं होगा। ये पहले से ही तय किया गया था और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा जो भी लीडर्स आए थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपना योगदान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्टेज सिर्फ और सिर्फ हिंदू आइडियोलॉजी और कल्चर को प्रेजेंट करने के लिए था, ना ही किसी और कल्चर को नीचा दिखाने के लिए। बस हम चाहते थे कि हमारी कल्चर जो है हमारे बच्चों तक एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में पहुँचे। आज ज़रूरत है कि हम अपनी जनरेशन को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, अपनी रूट्स भी बताएं। हम बताएं कि हम यंग जनरेशन में कैसे हमारी हिस्ट्री को यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं और उससे हम और मजबूत और अच्छे तरीके से अपना फ्यूचर बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जो अपनी पहचान और हिस्ट्री को जानते हैं वही फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाने की ताकत है। ये एक शुरुआत है, एक शुरुआत अपनी संस्कृति को समझने की, एक शुरुआत अपनी हिस्ट्री पर गर्व करने की और एक शुरुआत अपने यूथ को जगाने की। आपका क्या कहना है इस हमारे आइडियोलॉजी पर, इस हमारे हिंदू सम्मेलन पर? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसा करने से ये चीज़ आपके लिए फ्री है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आने वाले इवेंट्स में कुछ और बदलाव करें, कुछ और नए आइडियाज़ हों तो बिल्कुल उसका स्वागत है, वेलकम है। आने वाले दिनों में जब कभी भी हिंदू सम्मेलन होगा और ये होता रहेगा, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा यूट्यूब के माध्यम से। अगर आपको ये जानकारी से जुड़े रहना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन का बेल भी ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि जब यूथ जागता है तो सिर्फ सोसाइटी नहीं, पूरा राष्ट्र बदल जाता है। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया आपका हमारे साथ इस वर्चुअल वर्ल्ड में हिंदू सम्मेलन में शामिल होने के लिए, और जय हिंद, जय हिंदू संस्कृति। हिंदू सम्मेलन समाप्त हो चुका है। ये एक शुरुआत भी है हम सब लोगों की तरफ से, और मेरी पहल है कि सब आप लोग जुड़ते रहिए हमारे इस पहले कदम के साथ में, और ये प्रचार चलता रहेगा, ये सम्मेलन चलता रहेगा। और इसी के साथ जय घोष लगाते हैं, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम।